नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृंद के दोहे कई दृष्टियों से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वृंद जी के दोहों पर अब तक मैंने कई वीडियो बनाए हैं। वृंद या वृंदावन दास जी का सामान्य परिचय मैं इसके पहले वीडियो में दे चुका हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। 19वां दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहाते होय। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक प्रेरणादायक दोहा है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बतला दूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। शब्दार्थ करे यानी करना, चाहे यानी चाहना, कोई यानी कोई, रोपे यानी बोए या रोपना, बिरवा यानी पौधा, आक यानी एक विषैला पौधा, होय यानी होना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी हैं। ये रीतिकाल के आरंभिक कवियों में से एक हैं। प्रसंग प्रस्तुत दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को अच्छे कर्म करने का संदेश दिया है और कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आइए अब मैं इसकी व्याख्या शुरू करता हूं, परंतु इसके पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहाते होय। अर्थ या व्याख्या। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, यानी किसी की बुराई कर कोई कैसे सुख पा सकता है, अर्थात किसी को कष्ट पहुंचाकर कोई व्यक्ति कैसे चैन की नींद सो सकता है। कवि वृंद इस दोहा में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने
कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी कैसे सुख से रह सकता है। अर्थात बुराई करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, यानी बुरा करने वाले को सदा दुख ही मिलता है। सोचिए, जिसने जीवन भर दूसरों के लिए बुरा काम किया है वह फिर कैसे सुख की कामना कर सकता है। कारण प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को यही संदेश दिया है। अगली पंक्ति देखिए, रोपे बिरवा आक को आम कहाते होय। कवि ने अपनी बात को समझाने के लिए आम और आक के पेड़ का उदाहरण दिया है और कहा है कि यदि हम आक का पौधा यानी बुरा कर्म बोएगा तो हमें उससे आम के फल यानी अच्छा फल कहां से प्राप्त होगा। उसे तो आक का फल ही खाने के लिए मिलेगा। आक का पौधा विषैला होता है, यह एक जंगली पौधा है। उसमें कड़वे फल और फूल लगते हैं। अतः जैसे आक के पौधे से आम के फल नहीं मिल सकते हैं, ठीक वैसे ही बुरा कर्म करने वाले को सुख कभी भी मिल नहीं सकता है, उसे दुख या कष्ट ही मिलेगा। अतः कवि वृंद इस दोहा के माध्यम से हमें यही सलाह देना चाहते हैं कि बुरा काम करने का फल हमेशा बुरा ही होता है और अच्छा कर्म करने का फल हमेशा अच्छा होता है। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरा काम करने से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें अच्छे फल मिले। बीसवां दोहा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सींचो नीर। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक प्रेरणादायक दोहा है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बतला दूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। शब्दार्थ: कारज यानी काम, होतु है यानी होता है, काहे यानी किस लिए, अधीर यानी बेचैन या व्याकुल या परेशान, केतक यानी कितना ही, तरुवर यानी पेड़ या वृक्ष, सींचो यानी सींचना या पानी देना, नीर यानी पानी। संदर्भ वही है। प्रसंग: इस दोहा में कवि वृंद ने यह बतलाया है कि प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है। अतः हमें प्रत्येक कार्य धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जल्दबाजी करने से काम बिगड़ भी जाता है। आइए अब मैं इसकी व्याख्या शुरू करता हूं, परंतु उसके पहले एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर,
समय पाय तरुवर फले केतक सींचो नीर। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, यानी कवि वृंद इस दोहा में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, प्रत्येक काम धीरे धीरे ही होता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। कारज धीरे होतु है, यानी प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है। काहे होत अधीर, अतः तू व्याकुल क्यों होता है, यानी तुम इतने उतावले क्यों होते हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब काम अपने आप हो जाएगा। अगली पंक्ति देखिए, समय पाए तरुबर फले केतक सींचो नीर। कवि वृंद अपनी बात को समझाने के लिए पेड़ पौधे में फूल और फल लगने और पानी का उदाहरण दिया है और कहा है कि किसी भी पेड़ या पौधे या वृक्ष को तुम जितना भी पानी दो, समय आने पर ही उसमें फूल और फल लगेंगे, उससे पहले कभी नहीं। अतः हे मनुष्य, प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है, सभी काम धीरे धीरे ही होते हैं। अतः हे मनुष्य, हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि हर एक काम का अपना एक निर्धारित समय होता है। समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं होता है। फिर तुम इतने उतावले या व्याकुल या फिर परेशान क्यों होते हो। तुम्हें धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सब कुछ निर्धारित समय पर ही होता है, अतः हमें निश्चित समय के आने की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। इक्कीसवां दोहा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उत्तम जन सो मिलत ही अवगुण सो गुण होय, घन संग खारो उदधि मिली बरसे मीठे तोय। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक शिक्षा प्रधान दोहा है। आइए सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बतला दूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ, उत्तम यानी अच्छा, अच्छा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, जन यानी लोग, सौ यानी साथ, अवगुण यानी बुराई या दोष, गुण यानी गुण, होय यानी होना या होता है, घन यानी बादल, खारो यानी खारा पानी, उदधि यानी समुद्र, बरसे यानी बरसना, मीठो यानी मीठा, तोय यानी पानी। संदर्भ वही है जिसे मैंने इसके पहले बतलाया है। प्रसंग, इस दोहा में कवि वृंद जी ने संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि अच्छे लोगों के साथ मिलने से बहुत लाभ होता है, अर्थात अवगुण यानी दोष भी गुण में बदल जाते हैं। अतः हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ यानी सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए।
इस दोहा में कवि वृंद ने हमें यही सलाह दिया है। अब मैं इसकी व्याख्या को शुरू करता हूं, परंतु उसके पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको अर्थ समझने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। दोहा। उत्तम जन सो मिलत ही अवगुण सो गुण होय, घन संग खारो उदध मिली बरसे मीठो तोय। अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। उत्तम जन सो मिलत ही अवगुण सो गुण होय। कवि वृंद इस दोहा में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, महान व्यक्ति या अच्छे लोगों की संगति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है तथा हमारे जीवन में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तम जन सो मिलत ही अवगुण सो गुण होय। सज्जन व्यक्ति या महान व्यक्ति या अच्छे लोगों की संगति का हमारे जीवन में इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि सैकड़ों अवगुण या दोष भी सैकड़ों गुणों में बदल जाते हैं। अतः हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए ताकि हमारे अवगुण दूर हो जाएं, हमारे अवगुण भी गुण में बदल जाएं। अगली पंक्ति देखिए। घन संग खारो उदध मिली बरसे मीठो तोय। कवि अपनी बात को समझाने के लिए बादल और समुद्र का खारा पानी का उदाहरण दिया है और कहा है कि जैसे बादलों के पानी के साथ समुद्र का खारा पानी मिलने पर उसका स्वाद भी मीठा हो जाता है। अर्थात बादलों के पानी के साथ जब समुद्र का खारा पानी मिल जाता है और बरसता है तो उसका स्वाद भी मीठे जल में बदल जाता है, यानी खारा पानी मीठा जल बन जाता है। यहां बादलों का पानी सज्जन व्यक्ति या महान व्यक्ति या अच्छे लोगों का प्रतीक है, जबकि समुद्र का खारा पानी बुरे लोगों का या दुर्जन व्यक्ति का प्रतीक है। अर्थात बादलों का पानी गुणी या महान व्यक्ति या अच्छे लोगों का प्रतीक है, जबकि समुद्र का खारा पानी अवगुणी या तुच्छ या बुरे लोगों का प्रतीक है। अतः कवि वृंद इस दोहा के माध्यम से हमें यही सलाह देना चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। कारण महान व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति से मिलते ही अवगुण या दोष भी गुण में बदल जाते हैं। घन संग खारो उदध मिली बरसे मीठो तोय। जिस प्रकार बादलों के पानी के साथ जब समुद्र का खारा पानी मिलकर बरसता है तो वह मीठा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति से मिलते ही दुर्जन व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति या बुरे लोग के अवगुण या दोष भी गुण में बदल जाते हैं। इस दोहा में
कवि वृंद ने अच्छे लोगों के मिलने से जो लाभ प्राप्त होता है इसे यहां बड़े सुंदर ढंग से उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप इसे सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।